औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान की सबसे स्पेशल रेसिपी पकोड़े। क्रिस्पी पकोड़े मैं बनाऊंगी और आप यकीन करें कि इतने मज़े के और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें मैं डाल दूंगी 3 अदद आलू लिए थे और उनको फिंगर चिप्स की शेप में मैंने काट दिया है। बारीक बारीक आपने कटिंग करनी है। इसमें 2 अदद प्याज शामिल करूंगी। प्याज को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। इसके अलावा इसमें हम ढेर सारी डालेंगे पालक। पालक जो है वो पकौड़ों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। पालक डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तीनों सब्जियों को आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आप यकीन करेंगे ये इतने मज़े के मैं बनाऊंगी और इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे ये। आपको पता है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश पकोड़े होते हैं। और अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैंने मिक्स कर दिए थे। और अब इसमें 1 कप के करीब हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन पहले मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप डाला और हाफ़ कप मैंने रख दिया था। अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर रही थी। और उसके बाद फिर हाफ़ कप जो है वो मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह तमाम सब्जियों के साथ मिक्स हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी मैं इसमें। हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूँगी। हल्दी से इसका कलर बहुत खूबसूरत आने वाला है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के और नमक आपने डालना है अपने टेस्ट के बराबर। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने मिक्सिंग करनी है। और अभी मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। अब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। आपने जो इसका मतलब कि पकौड़ों का बैटर बनाना है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना हो, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया है। पहले मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ। और आप अगर हाथ की मदद से करेंगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत मज़े का इसका मतलब कि ये पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो तैयार होता है। जी, तो तकरीबन हाफ़ कप मैंने जब इसमें पानी डाला तो थोड़ा-सा पानी बच गया। और अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसमें पकोड़े डालते हैं। हाथ की मदद से मैं पकोड़े डाल रही हूँ, इस तरह से। आप यकीन करें कि आपने ये बनाना है और इतने मज़े के बनते हैं ना ये। जी, तो मैंने डाल दिया और अब ये ब्राउन होने का हम वेट करेंगे कि एक साइड से इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। और फिर जब इसका कलर खूबसूरत सा आ गया तो मैंने इसकी एक-एक साइड चेंज कर दी है। बहुत ध्यान से आपने रखना है, चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया था। और ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए। मैं अच्छी तरह से इसको आप देखें साइड जब इसका चेंज कर रही थी तो बहुत आराम से ये ऑयल के साथ हट रहे थे। अच्छी तरह से मैंने इसको ब्राउन कर लिया और अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक खूबसूरत सी प्लेट में हमने इसको निकाल लेना है। निकालने से पहले आपने अच्छी तरह से इसका ऑयल निकालना है। और ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मैं अब सारे जो पकोड़े हैं वो बना लेती हूँ। हाथ की मदद से आप डालेंगे तो बहुत अच्छे डल जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से अपना ही एक जायका होता है इसका। जी, तो ये देखें ये दूसरा जो मैंने डाले थे वो भी ब्राउन हो गए हैं और साइड मैंने चेंज इसकी कर दी है। तो इसी तरह मेरे सारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। और अब इनको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें आज की फ़ाइनल लुक। कितने मज़े के और कितने आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। एक मैं आपको हाथ में उठा के दिखाती भी हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट ये बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रमज़ान की सबसे स्पेशल रेसिपी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ।